देखना है, अगर नहीं है तो फिर देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इश्यू। उसका कंट्रोल यूनिट विदाउट चेसी आईडी, इसमें क्या है कि कंट्रोल नंबर पार्ट नंबर चेक कर करेक्ट हार्डवेयर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर ये अलग है तो रिप्लेस हार्डवेयर कमांड जाके इसमें करो प्रोग्रामिंग टैब में, और उसके बाद में now control unit without without chassis number ID will not appear. Close the job card and again connecting the tech tool with new job card number in tech tool। तो दोबारा से उसको दोबारा कनेक्ट करके एक बार देख सकते हैं। अगर वो वाला सही नहीं है तो इसे एक बार सही हो सकता है, नहीं है तो फिर देन वी मे हैव टू थिंक ऑफ द दिस वन, चेंजिंग द हार्डवेयर आल्सो। कंट्रोल यूनिट डेटा मिसमैच, इफ टीजीडब्ल्यू शोइंग रेड। अभी जैसे हम जो कंट्रोल डेटा मिसमैच देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारे ग्रीन होने चाहिए, ग्रीन टिक आने चाहिए सब में। अगर रेड डॉट आ रहा है इसका मतलब वो पर्टिकुलर चीज में गड़बड़ है। अगर हार्डवेयर में रेड आ रहा है तो हार्डवेयर में हमको देखना पड़ेगा, अगर सॉफ्टवेयर में रेड है तो सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे को एवरीथिंग इज इफ एवरीथिंग इज फाइन देन टीजीडब्ल्यू अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब सारे ग्रीन आ रहे हैं पर उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो हमारे को फिर ये टेलीमेटिक का इशू बदलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर डॉट आ रहा है सॉफ्टवेयर में लाल तो उसमें हम अपडेट करके ट्राई कर सकते हैं। तो अगर वो सही हो गया ठीक है, नहीं है तो फिर हमारे को गाइडिंग डायग्नोसिस करना पड़ेगा इसका क्यों इसमें आ रहा है। और उसके बाद में आफ्टर कनेक्टिंग टेक टूल कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें सारे मतलब ग्रीन होने चाहिए। तो अगर रेड है तो फिर दोबारा से हमारे को उसका गाइडिंग डायग्नोस्टिक से ही पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे पंगा इसमें है। उसका चेक डीटीसी स्टेटस इनएक्टिव, इनएक्टिव डीटीसी रिलेटेड टू टीजीडब्ल्यू इज प्रेजेंट, देन रन द गाइडिंग डायग्नोस्टिक्स व्हिच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। जब सिम कैलिब्रेशन है तो सिम कैलिब्रेशन में देखो आप स्क्रीनशॉट आईएमएसआई नंबर का पहले इसमें ले लो कैलिब्रेशन के पहले, और उसके बाद जब कैलिब्रेशन प्रोसेस रन करेंगे तो उसमें कैलिब्रेशन का आईएमएसआई नंबर लेके उसका स्क्रीनशॉट लो। अगर ये आईएमएसआई नंबर जो है, जो सिम के पीछे जो नंबर लिखा होता है, अगर 000 आ रहा है इसका मतलब सिम कैलिब्रेशन हमारा सक्सेस नहीं हुआ, तो हमारे को वापिस से कैलिब्रेशन वाला जो मतलब स्टेप्स है वो हमारे को ये करने पड़ेंगे। तो फेलियर इज बिकमिंग एक्टिव इनएक्टिव, दिस इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, देन सिम कार्ड टू बी चेंज। तो अगर ये बार बार ये इशू आ रहा है, मतलब आईएमएसआई नंबर उसमें आ नहीं रहा, 00 हो रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारे को उसका सिम चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में फ्लीट एबनॉर्मल डेटा, फ्लीट एबनॉर्मल डेटा में which vehicle data is abnormal, specify the timestamps। Now check whether there is any software update। तो अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आई है तो पहले उसको हमारे को अपडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में इसको हमारे को फिर चेक करना होगा। सिक्योरिटी की पैरामीटर जो कि हमारे को अपडेट करने पड़ते हैं, P1 एक्स स्क्रीन शॉट फ्रॉम द क्लस्टर। तो हाँ जी, हेलो, एक 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 बंदा बोले यार, इसमें मेरे से आवाज नहीं हो रही है। सीरियल नंबर 8 पिछली वाली स्क्रीन में, एक मिनट। जीपीएस टेस्ट, तो ये को वही है, मतलब गाड़ी हमारे को शेड से बाहर ले जानी है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि उसमें जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू जो उसमें डिस्प्ले कर रहा है वो हमारे को देखनी पड़ेगी कि गूगल में भी सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमारा सिम कैलिब्रेशन बिल्कुल सही है और ये काम कर रहा है सही जीपीएस। जो हमारे को गूगल में डालना पड़ेगा ना, लैटिट्यूड वैल्यू क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या है, वो सब डालनी पड़ेगी उसमें, तब वो दिखाएगा कि हाँ, मतलब उस पर्टिकुलर जगह को दिखा देगा ना गूगल मैप की भाई यहाँ पे इतनी लैटिट्यूड है, इतनी लॉन्गिट्यूड है। तब वो अगर वो हमारा ये भी वही दिखा रहा है जीपीएस वाला, तो वो डेटा सही आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा। फिर वो एक टेस्ट है किस्म का।
गाड़ी नहीं आ सकती, नहीं लेके आया तो यार आवाज आवाज कट रही है आपकी यार। हेलो हेलो। इस नेटवर्क का इशू है यार आपका, इसमें क्लियर नहीं आ रही है आवाज आपकी, ब्रेक होके आ रही है आवाज। चलो एक जो भी आपका क्वेरी है आप मेरा मैं फोन नंबर है आपके पास मेरा? मेरी वॉइस आ रही है सर अब? हाँ ठीक है। आप सपोज करो गाड़ी कहीं कंस्ट्रक्शन में या माइन में चल रही है और गाड़ी बाहर नहीं जा सकती है, तो वहां कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई ऐसा है, मतलब आप चेक करना है तो अगर कैलिब्रेशन चेक करनी है तो गाड़ी कभी तो बाहर आएगी यार। माइन में तो ठीक है चल रही है, फिर कभी तो बाहर आएगी कि अंदर ही रहेगी वो? बाहर तो कभी आएगी कि नहीं? सर कभी कभी आएगी ना, आप जब कभी तो गाड़ी, कभी। यार गाड़ी में जब काम करते हो कोई रेक्टिफिकेशन करते हो उसके बाद गाड़ी को टेस्ट के लिए बाहर लेके आते हो कि नहीं? जहाँ गाड़ी कंस्ट्रक्शन चलती है, माइन चलती है, वहाँ टेस्ट की ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, गाड़ी वहीं होके करानी पड़ती है। देन यू नीड टू गुप्ता सर, लुक इन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अरे माइनिंग पे अगर गाड़ी चलती है वहां भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिलेगा आपको? नहीं हो सकता कहीं पे नहीं सिग्नल का इशू आता होगा, ये भी हो सकता है ना, पॉसिबल, नहीं, इसकी हर बात जगह सही पे है। नहीं आता है, तो नॉर्मली अगर वहां पे फोन चल रहा है ना आपका, तो इट मीन्स कि हाँ वहां पे तो ये आपको, चलना चाहिए, यस, अगर फोन चल रहा है तो चलना चाहिए। जहाँ पे फोन चल रहा है वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ पे आपका फोन नहीं चलेगा वहां पे आप वहाँ नहीं होगा, ना यस। ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, ना ही इश्यू अपडेट कर सकते हो ये वॉल्वो का। बात सही, यस यस। ठीक है, तो अगर सिग्नल वहां पे सही है तो फिर आना चाहिए। बट मतलब ये है कि हमारे को जो गूगल के पैरामीटर और हमारा जो दिखा रहा है पैरामीटर सही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सही है, बस दैट इज ए क्रॉस चेक एक्चुअली। ठीक है, तो उसके बाद में इंटरमिटेंट कम्युनिकेशन, TGW फ्यूज और बैटरी कनेक्शन इज फाइन और नॉट बेस्ड ऑन द व्हीकल अवेलेबिलिटी। तो इसमें बेसिकली अगर इंटरमिटेंट कभी मतलब चल रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी छोड़ रहा है, तो सबसे पहले हमारे को ये कनेक्शन वगैरह उसके साफ सूफ करके लगा के देखने हैं। और उसके बाद इफ व्हीकल इज कम्प्लीटली नॉन स्टेज देन कनेक्ट टेक टूल एंड रीड दी DTC। तो फिर हमारे को टेक टूल लगा के देखना पड़ेगा और स्क्रीन शॉट इसका मैंडेटरी है आप टाइम से अगर आपको ये करना है तो। ये हैंड रेज किया है किसने, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ भरत, भरत सिंसियर। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हेलो, हाँ जी बोलो बोलो भरत। हेलो हेलो।